हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स की। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे नैसकॉम की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ऑप्शंस हैं किरण मजूमदार शाह, गीता गोपीनाथन, रेखा मेनन या फिर क्रिस्टियानो वर्ली। इसका सही आंसर है रेखा मेनन। रेखा मेनन जी को नैसकॉम की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नैसकॉम एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड संगठन है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स की जिसमें पहली महिला अध्यक्ष या पहली महिला निदेशक चुनी गई हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मैजिकल फैक्ट्स के तौर पर माने जा सकते हैं। तो हमने कुछ 3 क्वेश्चंस ऐसे क्रिएट किए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महानिदेशक कौन है? तो आपको बता दें, ये हैं नागोजी ओजांको इवेला। नागोजी ओजांको इवेला। इसके बाद अगला प्रश्न है, तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? बहुत चर्चा में रही हैं, आप लोगों को पता है, कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये हैं हिमा कोहली। अगला है, सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के शॉर्ट फॉर्म को सेल कहते हैं। इनकी पहली महिला अध्यक्ष हैं सोमा मंडल। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, और जो डिस्कस किया था क्वेश्चन नैसकॉम, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है, जिसका सही आंसर था रेखा मेनन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 25 अप्रैल 2021 को किन 2 देशों की सेना के बीच युद्ध अभ्यास वरुण 2021 प्रारंभ हुआ? भारत अमेरिका, भारत जापान, भारत रूस या फिर भारत फ्रांस। आपको बता दें, वरुण 2021 2 देशों की नौसेना के बीच हुआ है, तो ज़्यादा बेहतर होता यदि प्रश्न में नौसेना शामिल किया गया होता। जो ये वरुण 2021 प्रारंभ हुआ, ये भारत और फ्रांस के बीच प्रारंभ हुआ है। अगर बात वायुसेना की जाए तो गरुण अभ्यास होता है। तो वरुण 2021 भारत फ्रांस के बीच की नौसेनाओं के बीच का युद्ध अभ्यास है। अगर वायुसेना के अभ्यास की बात की जाए, भारत फ्रांस की बात की जाए, तो वो गरुण अभ्यास होता है। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स जान लेते हैं। खंजर युद्धाभ्यास, वज्र प्रहार युद्धाभ्यास और गरुड़ युद्धाभ्यास, ये अपने आप में चर्चा में रहने वाले हैं। खंजर बहुत चर्चा में रहा है। ये भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ था। भारत और किर्गिस्तान के बीच युद्धाभ्यास हुआ था की सेनाओं के बीच। वहीं वज्र प्रहार इंडिया और यूएसए के बीच है, और गरुड़ युद्ध अभ्यास अभी हमने बताया इंडिया और फ्रांस की वायुसेनाओं के बीच। अगर बात गरुड़ शक्ति की पूछ दे या समुद्र शक्ति की पूछ दे, तो ये इंडिया और इंडोनेशिया की सेनाओं के बीच किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में T20 क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने सबसे कम मैचों में 2000 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है? फ़खर जमान, शिखर धवन, बाबर आजम या फिर रॉस टेलर। अभी हाल में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की T20 श्रृंखला के बीच में बाबर आजम ने 2000 रनों का मैजिकल आंकड़ा पार किया है, और ये 2000 रन बनाने के मामले में सर्वाधिक तेजी से मामले में विराट कोहली थे। उनको पार करके बाबर आजम ने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है, तो इसका सही आंसर होगा बाबर आजम। T20 क्रिकेट की बात की जाए तो 20 ओवरों का मैच होता है। दोनों पालियों में 20-20 ओवर फेंके जाते हैं, और इसमें सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है। अगर पूछा जाता है कि T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन हैं, तो ये हैं क्रिस गेल। अगर इसमें एक आध क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं, तो जो अवार्ड दिए थे आईसीसी ने, तो स्पिरिट ऑफ डिकेड अवार्ड 2020 गिवन बाय आईसीसी किससे दिया गया है? तो ये दिया गया है धोनी को, MS धोनी को ये अवार्ड दिया गया है। खेल भावना को बरकरार रखने के लिए पिछले 1 दशक में, यानी 2010 से 2020 के बीच, ये अवार्ड धोनी को दिया गया है कि इन्होंने खेल भावना को बनाए रखा। वैसे भी वो एक लीजेंड प्लेयर हैं, ना केवल क्रिकेट के लोगों के फ़ैन हैं, बल्कि दूसरी दुनिया के लोग भी उनकी क्रिकेट में की गई कैप्टनशिप से प्रेरित होते हैं, और आज भी वो अपनी इस कप्तानी को लेकर चर्चा में रहते ही हैं। अगर बात की जाए कि
वुमेन्स में ये अवार्ड किसे दिया गया है? स्पिरिट ऑफ डिकेड अवार्ड की जगह अवार्ड दिया गया है सर्वश्रेष्ठ कप्तान दशक का, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी वुमेन्स में दिया गया है, तो वो है एलिसा पेरी। एलिसा पेरी को ये अवार्ड दिया गया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आयोजित AIBA यूथ पुरुष और महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में भारतीय महिलाओं ने कितने गोल्ड मेडल जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? ये तो प्रश्न अपनी जगह है। कुछ इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दें, AIBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप से रिलेटेड है और इसमें भारतीय महिलाओं ने कितने गोल्ड जीते हैं ये सेकेंडरी है। प्राइमरी ये है कि इंडिया इस चैंपियनशिप में मेडल जीतने के मसले में फर्स्ट रैंक पर आई है और टोटल 8 मेडल जीते हैं गोल्ड, और उस 8 गोल्ड मेडल में 7 गोल्ड मेडल महिलाओं ने जीते हैं, जबकि 1 मेडल सचिन नाम के एक खिलाड़ी को प्राप्त हुआ है। ये जो 7 मेडल गोल्ड मेडल जीते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेट कैटेगरी में बॉक्सिंग में भारत ने जीते हैं। अगर बात AIBA की जाए कि AIBA क्या है, AIBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है। ये AIBA जो वर्ड है ये बेसिकली फ्रेंच का वर्ड है जिसका अर्थ निकलता है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, और इसका हेड क्वार्टर लौसाने स्विट्जरलैंड में है। इसका हेड क्वार्टर लौसाने स्विट्जरलैंड में। जो लड़कियों ने गोल्ड मेडल जीते हैं उनके नाम हैं गीतिका नूरेम बिरोजिशाना चानू 51 किलोग्राम वर्ग में, पूनम 57 किलोग्राम वर्ग में, विंका 60 किलोग्राम वर्ग में, अरुंधति चौधरी 69 किलोग्राम वर्ग में, टी सनामचा चानू 75 किलोग्राम वर्ग में, अल्फिया पठान 81 किलोग्राम वर्ग में। जहाँ तक AIBA के अगर प्रेसिडेंट की बात की जाए तो इनके प्रेसिडेंट उमर क्रेमलेव हैं। इनके प्रेसिडेंट उमर क्रेमलेव हैं। ये बात AIBA की हो गई। हेडक्वार्टर लौसाने स्विट्जरलैंड में है और इसके प्रेसिडेंट का नाम उमर क्रेमलेव है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बोआओ फोरम ऑफ एशिया वार्षिक सम्मेलन 2021 का उद्घाटन कहाँ किया गया? दावोस स्विट्जरलैंड में, हनोई वियतनाम में, हैनान चीन में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको बता दें इसका सही आंसर है हैनान चीन में। हैनान एक प्रांत है चीन का जहाँ पे बोआओ फोरम ऑफ एशिया का वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। अगर बोआओ से संबंधित और कुछ चीज़ें जानना चाहें तो हम आपको बता दें कि बोआओ फोरम जो था वो 2001 में इनिशिएट किया गया था। तब 25 एशियन कंट्रीज़ थी और ऑस्ट्रेलिया शामिल थी, लेकिन 2006 में 28 और वर्तमान में इसमें 29 देश हैं जिसमें भारत भी शामिल है। आपको बता दें कि इसकी थीम है इस साल की ए वर्ल्ड इन चेंज, ज्वाइन हैंड्स टू स्ट्रेंथन ग्लोबल गवर्नेंस एंड एडवांस बेल्ट एंड रोड कोऑपरेशन। तो बोआओ से संबंधित ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? इस पुरस्कार तो बाद की बात है। अगर बात की जाए नेल्सन मंडेला की तो नेल्सन मंडेला तो बहुत फेमस पर्सनालिटी रहे हैं। नेल्सन मंडेला अश्वेत राष्ट्रपति दक्षिण अफ्रीका के लिए रहे हैं और प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति के तौर पर जाने गए। इन्होंने जेल में भी जीवन व्यतीत किया, वहाँ रहकर पुस्तकें लिखी और एक बहुत ही शांत प्रिय और दक्षिण अफ्रीका के गांधी कहे जाते हैं ये। तो ये पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? रूमाना सिन्हा सहगल को सम्मानित किया गया है। अगर नेल्सन मंडेला से संबंधित कुछ फैक्ट्स की बात की जाए कि नेल्सन मंडेला से संबंधित कुछ फैक्ट्स बताइए, तो नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? एक प्रश्न ये पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये 18 जुलाई को मनाया जाता है। और ये एक प्रश्न और पूछा जाता है कि नेल्सन मंडेला को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो भारत रत्न से जब नेल्सन मंडेला को सम्मानित किया गया था तो भारत के शिक्षाविद, जाने माने संविधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भीमराव अम्बेडकर को भी सम्मानित किया गया था। 1990 में 2 पुरोधा भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे। एक अपने नेल्सन मंडेला थे और एक अपने BR अम्बेडकर थे। भले ही कोरोना महामारी चल रही हो, सब कुछ चल रहा हो, छात्र जीवन में इन संघर्षों से होकर गुजर कर ही कुछ सफलता हासिल करना, ये आदमी के आंतरिक व्यक्तित्व को न सिर्फ निखारता है बल्कि उसको फौलादी इरादों वाला बनाता है। इसलिए हिम्मत मत हारिए,
अपनी जो मैक्सिमम पॉसिबल कोशिश हो उसके साथ जुटे रहिए, तभी आप सफल हो सकते हैं। माँ बाप का आशीर्वाद, अपनी की गई मेहनत और सही रास्ते पे चलने वाले इंसान को कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। ये एक किंवदंती नहीं है, ये एक अनुभवपूर्ण सत्य है, जिसको कहते तो बहुत सारे लोग हैं, अमल में लाने में बड़ी दिक्कत होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? Every year, World Malaria Day is celebrated. On which day? It is celebrated on 25th April. 25th अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखना है, जो कि कल थी। और इस बार की थीम है जीरो मलेरिया की ओर बढ़ते कदम। जीरो मलेरिया की ओर बढ़ते कदम की ओर बढ़ते कदम। अगर ये पूछ दिया जाए कि मलेरिया किस मच्छर से होता है, किस मच्छर से नहीं होता है, तो उसका भी आप आंसर कर सकते हैं, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको भी एक बार एक नज़र से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन का निर्माण किया है? बहुत चर्चा में रहा है कि अभी हाल में सबसे ज़्यादा चर्चा में रही ये खबर है, जो स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो नासा अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर जो अपना रोवर भेजा था परसीवरेंस, उस रोवर में कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन का निर्माण करने की प्रक्रिया संपन्न हुई है। आपको बता दें कि जिस उपकरण से कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाई गई है, उसका पहले तो ये जान लीजिए कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी, अगर प्रश्न पूछता है किस अंतरिक्ष एजेंसी से, तो नासा से। एक चीज़ ये क्लियर हो गई। अब बात आती है किस उपकरण से बनाई गई है, तो आपको बता दें इस उपकरण का नाम है MOXIE, मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। एक तरह का सुनहरा कार की बैटरी के आकार का बॉक्स है, ये दिखाई दे रहा है। यह रोवर के अगले हिस्से के अंदर लगा हुआ है। मैकेनिकल ट्री कही जाने वाली ये चीज़ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए बिजली तथा केमिस्ट्री का इस्तेमाल करती है। साथ ही यह बाई प्रोडक्ट के तौर पर कार्बन मोनोऑक्साइड भी तैयार करती है। नॉट ओनली O2 इज क्रिएटेड बट आल्सो कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड एज ए बाई प्रोडक्ट। एंड दिस पर्टिकुलर उपकरण जो है ये मॉक्सी MOXIE के नाम से जाना जाता है। ये नाम एज इट इज पूछा भी जा सकता है कि उस उपकरण का नाम बताइए, तो आप बता सकते हैं मास ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ठीक है। अगर बात इसमें कुछ फैक्ट्स की जाए कि नासा का कौन सा रोवर मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक पहुंच चुका है, तो आपको पता है कौन सा रोवर पहुंच चुका है, परसीवरेंस पहुंच चुका है, परसीवरेंस। और अगर बात की जाए किस हेलीकॉप्टर ने मंगल सतह पर उड़ान भरी हाल ही में, तो आपको पता है इंजीन्यूटी। ये बड़ा फेमस रहा था। तो इस तरीके से हमने पूरी कोशिश की है कि अगली बार या कल जिस भी वीडियो को डालें उस वीडियो में न केवल क्वेश्चन की चर्चा हो, क्वेश्चन से रिलेटेड अन्य फैक्ट्स की भी चर्चा हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस तैयार हो सकें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा और क्या इसी तरीके के वीडियोज़ डेली डाले जाने चाहिए। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।